आप सबका स्वागत है मेरे चैनल आरजे नॉलेज अड्डा पे। एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है गृह भाड़ा भत्ता के संबंध में। जी हाँ, गृह भाड़ा भत्ता के संबंध में एक बहुत बड़ी खबर है। इसके आदेश जारी हो चुके हैं मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग द्वारा। इसके आदेश 3 अप्रैल 2025 को जारी किए जा चुके हैं। देखिए, इस संबंध में वित्त विभाग का एक पत्र जारी हुआ है। इसमें लिखा है, शासन के समस्त विभाग के लिए एक पत्र जारी हुआ है। राज्य शासन के शासकीय सेवकों को दे गृह भाड़ा भत्ता का पुनरीक्षण। तो इस संबंध में देखिए, पुनरीक्षण जारी हो चुका है। राज्य शासन द्वारा वेतन परीक्षण नियम 2017 के अंतर्गत दे मूल वेतन के आधार पर गृह भाड़ा भत्ता की पात्रता के निर्धारण का निम्नानुसार निर्णय लिया गया है। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है शहर कस्बे की श्रेणी और गृह भाड़ा भत्ता। तो जो स्वीकृति कैबिनेट में मिली थी, उसके आज आदेश जारी हो चुके हैं और ये बहुत अच्छी खबर है। यहाँ पे देखिए कि 7 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों के लिए 10% जो है वो HRA मिलेगा। 3 लाख और 7 लाख के बीच की जो जनसंख्या है उसके लिए HRA 7% मिलेगा और 3 लाख से कम जनसंख्या वाले जगह पे HRA 5% मिलेगा। जैसा कि पहले ही बता दिया गया था कि A श्रेणी के शहरों के लिए 10%, B श्रेणी के शहरों के लिए 7% और C और D श्रेणी के शहरों के लिए 5% जो है HRA वो दिया। तो दोस्तों, इस संबंध में आदेश जो है वित्त विभाग द्वारा जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा कुछ इसमें निर्देश भी दिए हुए हैं, जैसे यह आदेश जो है UGC और AICTE वेतनमानों में वेतन आहरित करने वाले कार्यभारी तथा आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की सेवा के सदस्यों पर भी लागू होगा। इसके बाद नंबर 3 पे लिखा हुआ है कि निम्नांकित सेवा संवर्ग को इस आदेश के अंतर्गत दे गृह भाड़ा भत्ते की पात्रता नहीं होगी। किन्हें नहीं होगी? पहले ऐसे लोग जिन्हें शासकीय आवास गृह आवंटित किए गए हैं, यानी जो शासकीय क्वार्टर में रहते हैं, उन्हें HRA की पात्रता नहीं होगी। या किराया रहित शासकीय आवास गृह में निवासरत हो तो उन्हें भी इसकी पात्रता नहीं होगी। इसके बाद अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भी पात्रता नहीं होगी, क्योंकि अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को वैसे ही उन्हें जो हर चीज़ की सुविधा होती है, उन्हें बड़े से बड़े घर मिलते हैं, आलीशान घर मिलते हैं, तो उन्हें इसकी पात्रता नहीं होगी। नंबर ग में लिखा हुआ है कि संविदा तथा स्थायी कर्मी दैनिक वेतन के आधार पर नियुक्त, यानी संविदा, स्थायी कर्मी और दैनिक वेतन भोगियों पर भी ये लागू नहीं होगा। इसके अलावा लिखा हुआ है कि गृह भाड़ा भत्ता की स्वीकृति के संबंध में अन्य शर्तें पूर्वानुसार ही रहेंगी। इसके अलावा लिखा हुआ है कि उपरोक्त गृह भाड़ा भत्ता संबंधी दिशा निर्देश 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होंगे। तो ये बहुत अच्छी खबर है दोस्तों कि मध्य प्रदेश शासन के वित्त विभाग द्वारा आदेश जो है वो जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा कुछ और आदेश भी जारी किए गए हैं, जैसे कि मृत्यु अनुग्रह राशि भत्ता जो मिलेगा उसे भी बढ़ा दिया गया है। उसका आदेश भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये अनुग्रह राशि के भत्ते के संबंध में भी 3 अप्रैल को आदेश जारी हुए हैं। इसमें लिखा हुआ है कि शासकीय सेवक की मृत्यु होने पर दे अनुग्रह राशि का पुनरीक्षण। तो इसका पुनरीक्षण भी हो गया है और इसमें लिखा हुआ है कि वित्त विभाग के संदर्भित पत्र के हवाला देते हुए लिखा हुआ है कि शासकीय सेवा में रहते हुए किसी शासकीय सेवक की मृत्यु होने पर उसके परिवार को वेतनमान में बैंड वेतन और ग्रेड वेतन के योग के 6 माह के बराबर अधिकतम 50,000 की सीमा तक अनुग्रह राशि दिए जाने का प्रावधान है। राज्य शासन द्वारा शासकीय सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर मृतक के परिवार को मृतक शासकीय सेवक के वेतन परीक्षण नियम 2017 में दे वेतन के 6 गुना के बराबर अधिकतम 1,25,000 अनुग्रह राशि स्वीकृत की जाती है। यानी अब शासकीय सेवक की मृत्यु होने पर उसे 1,25,000 रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। तो ये भी बहुत अच्छी पहल है। इससे अभी भी ये राशि कम प्रतीत होती है, लेकिन फिर भी है, जो बढ़ी हुई राशि है वो भी ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि नंबर 3 पे लिखा हुआ है कि अनुग्रह अनुदान भुगतान करने की अन्य सभी शर्तें यथावत प्रभावशील रहेगी। यह आदेश 1/4/2025 या इसके उपरांत प्रकरणों पर प्रभावशील होगा। तो ये भी काफ़ी अच्छी खबर है दोस्तों। आज के जो ये आदेश हैं, एक तो गृह भाड़ा भत्ता का आदेश है और ये अनुग्रह राशि का आदेश है। इसके अलावा दोस्तों यात्रा भत्ता का भी एक आदेश है, जिसे हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, 3 अप्रैल को भी यात्रा भत्ते के संबंध में जो संशोधन हुआ है उसके आदेश भी राज्य शासन द्वारा जारी कर दिए गए हैं।
राज्य शासन के शासकीय सेवकों को देय यात्रा भत्ते की दरों में संशोधन। इसके लिए आप देख सकते हैं कि कर्मचारी और अधिकारियों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। इसमें वेतन पुनरीक्षण 2017 के अनुसार मैट्रिक लेवल के अनुसार मैट्रिक लेवल 1 A B C D E को रखा गया है। तो मैट्रिक लेवल में आप देख सकते हैं कि मैट्रिक लेवल 14 एवं अधिक को ए श्रेणी में रखा गया है। मैट्रिक लेवल 13 और 14 से कम को जो है बी श्रेणी में रखा गया है। मैट्रिक लेवल 10 और 13 से कम को सी में रखा गया। मैट्रिक लेवल 6 और अधिक पर लेवल 10 से कम में डी में रखा गया और मैट्रिक लेवल 6 से कम को ई में रखा गया है। तो इन सब को जो है यात्रा भत्ता और वाहन भत्ता की पात्रता होगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि वाहन भत्ता के संबंध में भी इसमें निर्देश दिए गए हैं। ऐसे शासकीय सेवकों को जिन्हें अपने मुख्यालय पर निकटतम क्षेत्रों पर शासकीय कार्य से स्वयं के वाहन अथवा सवारी के दूसरे साधन से यात्रा करनी पड़ती है, जिसके लिए नियम अनुसार यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होती। ऐसी यात्राओं के लिए भत्ता नियम के पूरक नियम 12 के अनुसार क्षतिपूर्ति भत्ते के रूप में देय वाहन की दरें निम्नानुसार पुनरीक्षित की जाती हैं। तो इसमें देखिए ये दिया हुआ है कि शासकीय कर्तव्य दूरी पर और मासिक औसत किलोमीटर यानी 200 से 1 से 300 किलोमीटर स्वयं के वाहन पर तो है 1350 रुपये और दूसरे साधन पे 550 रुपये। 301 से 450 में 2050 रुपये और दूसरे वाहन से 750 रुपये। 451 से 600 में 2500 रुपये और दूसरे साधन से 950 रुपये। 601 से 800 में 3000 रुपये और दूसरे साधन से 1100 रुपये। 800 से अधिक में स्वयं के वाहन पे 3700 रुपये और दूसरे वाहन में 1250 रुपये का भत्ता स्वीकृत होगा। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है समेकित दैनिक भत्ता। तो समेकित दैनिक भत्ता की भी जो दरें हैं उन्हें भी जो है पुनरीक्षित कर दिया गया है और इन्हें भी ABCDE कैटेगरी में पुनरीक्षित किया गया है। ये देख सकते हैं आप ABCDE। तो यहाँ पे देखिए पहले जो वेतन भत्ता जो मिलता था वो जो दरें थी वो इस हिसाब से साधारण दरें जो थी वो ये साधारण दरें थी, लेकिन अब उनको सुधार दिया गया है। महानगरों के लिए कर दिया गया है ए श्रेणी के लिए 550, बी श्रेणी के लिए 440, सी श्रेणी के लिए 330, डी श्रेणी के लिए 280 और ई श्रेणी के लिए 190। इसके अलावा बड़े महानगरों के लिए जो है वो कर दिया गया है, जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई के लिए, तो उनकी दरें भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। उनकी दरें आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसके अलावा दोस्तों इस आदेश में आप ये भी देख सकते हैं कि यात्रा के साधन जो है लोक वाहक के साधनों से यात्रा करने पर निम्न अनुसार पात्रताएं निर्धारित की जाती हैं। देखिए श्रेणी यहाँ पे दी हुई है और यहाँ पे देखिए हवाई यात्रा की इकोनॉमी श्रेणी में यात्रा करने की जो है अनुमति सिर्फ ए श्रेणी के कर्मचारी को है, बल्कि बाकी किसी को भी नहीं है। रेलगाड़ी से यात्रा में ए श्रेणी को समस्त श्रेणी में यात्रा करने की अनुमति है। बी श्रेणी को जो है प्रथम श्रेणी में अनुमति है वातानुकूलित में। सी श्रेणी को जो है प्रथम श्रेणी के अलावा अन्य समस्त यानी बी और मतलब सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास में ही अनुमति है सी क्लास के कर्मचारी को। और डी क्लास के कर्मचारी को सिर्फ जो है वो तृतीय श्रेणी वातानुकूलित में है। बस से यात्रा में आप देख सकते हैं ए श्रेणी को समस्त श्रेणी में, बी को भी समस्त श्रेणी में, सी को भी समस्त श्रेणी में और डी को जो है वातानुकूलित डिलक्स बस के अलावा समस्त श्रेणी में। तो ये यात्रा के साधन हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे मील भत्ता जो है वो भी दिया हुआ है। ये मील भत्ते के संबंध में जानकारी है। ए श्रेणी के लिए जो मील भत्ता 9 रुपये के हिसाब से दिया जाता है, 9 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से दिया जाता है ए श्रेणी को, तो अधिकतम जो है वो 18,300। और सभी श्रेणी के शासकीय सेवकों द्वारा निजी मोटरसाइकिल अथवा स्कूटर से यात्रा करने पर 4 रुपये किलोमीटर के हिसाब से अधिकतम 3700 रुपये एवं अन्य को 2 रुपये के हिसाब से अधिकतम 880 रुपये। इसके अलावा जो ठहरने की पात्रता के संबंध में भी आदेश जारी हुए हैं। ठहरने की पात्रता के संबंध में भी ये आदेश हैं। इसमें आप देख सकते हैं, हम आदेश आपको जो है कमेंट सेक्शन में हम ये आदेश पूरा डाल देंगे, तो आप वहाँ से इस आदेश को देख सकते हैं। प्रदेश के बाहर की यात्रा के दौरान स्थानीय परिवहन व्यय के संबंध में भी
यहाँ पे आदेश दिए हुए हैं। या स्थानांतरण पर घरेलू सामान का परिवहन के लिए भी यहाँ पे आदेश जो है वो प्रसारित हो गए हैं। स्थानांतरण अनुदान के लिए भी यहाँ पर आदेश जो है जारी हो चुके हैं, यानी पुनरीक्षित दर जो है वो यहाँ पे जो है जारी कर दी गई है। तो ये जो आदेश है वो दिनांक 1/4/2025 से प्रभावशील हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो आदेश हैं वो पूरे आदेश जो है वो जारी कर दिए गए हैं, गृह भाड़ा भत्ता, यात्रा भत्ता, अनुग्रह राशि भत्ता। तो ये काफ़ी अच्छा दिन रहा 3 अप्रैल, जिसमें बहुत सारे आदेश जारी हुए हैं और उम्मीद है कि अप्रैल माह की सैलरी से ही ये सारी चीज़ें जो हैं वो कर्मचारी को मिलने लग जाएंगी। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद दोस्तों।